तो टेंथ साइंस है और चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो एनसीईआरटी बुक का जो आज का टॉपिक है ये है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब ही समझते हैं कि ये पोटेंशियल होता क्या है। तो पोटेंशियल एक तरह से यदि हम मीनिंग निकालें तो क्या होता है, कैपेसिटी। किसी चीज़ की क्या कैपेसिटी को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल। ठीक है। और इसके बाद यदि हम कैपेसिटी का कंपैरिजन करें, तुलना करने लगें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है और कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो वो उस कैपेसिटी का क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे ये समझो, इस पेन को मुझे गिराना हो तो ये पेन कहाँ जाएगी, नीचे। इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और नीचे पर क्या है, कम है। इसलिए ज़्यादा से कहाँ की ओर जाती है, कम की ओर जाती है। यदि मैं एक ढाल बना दूं, ऐसे यहाँ से पानी डालूं तो पानी ऐसे नीचे बहेगा, है ना। तो यहाँ की हाइट अलग अलग है। ठीक। इसका जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस कहला गया। तो इस तरह से ये क्या कहलाया, एक तरह का पोटेंशियल का डिफरेंस कहला गया। ठीक। तो चलिए यहीं पर अब हम समझते हैं व्हाई डू चार्जेस फ्लो। अभी इसके पहले हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़े। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, फ्लो तो हो रहा है चार्ज की वजह से, पर चार्ज क्यों फ्लो होते हैं, बहते क्यों हैं, क्या कारण है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे पानी है, पहाड़ों से निकलता है, निकलते निकलते नदियों से जाता है और नदियों से होकर के कहाँ चला जाता है, समुद्र में। क्यों जाता है, क्यों बहता है समुद्र में, क्या कारण है कि वो पहाड़ों से निकल कर समुद्र की ओर बहता होगा। नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अब कोई पानी चीज बहाना हो तो आप क्या करते हो, ढलान होनी चाहिए। जब ढलान होती है तो पानी अपने आप बहता है ना। तो जो पहाड़ से नदियां निकलती हैं वो ऊंचाई पर हैं और समुद्र कहाँ पर है, थोड़ा नीचे है। तो पानी वहां से बहते बहते कहाँ जाता है, नीचे। यदि बराबर हो जाए तो बहेगा क्या, नहीं बहेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हाइट का डिफरेंस होता है तो पानी बहता है। तो चार्जेस को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ गया। तो चार्ज के फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखिए, जस्ट एज वाटर फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर और हाइट। पानी जैसे हाइट के कारण या प्रेशर के कारण फ्लो होता है ना। चार्जेस फ्लो इन ए वायर ओनली ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से किसी वायर में करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, अ बैटरी और सेल क्रिएट्स दिस डिफरेंस थ्रू इंटरनल केमिकल रिएक्शन इट यूजेस इट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी टू सेट चार्जेस इन द मोशन। सेल तो समझते होगे या बैटरी भी देखे होगे। सेल में कितने पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, पॉस हाँ। तो जो पॉजिटिव होता है वो होता है हायर पोटेंशियल का, क्या होता है, हायर पोटेंशियल का। और जो निगेटिव होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल का। तो जो चार्जेस का फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। यदि मान लो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या करंट बहेगा, नहीं बहेगा। जैसे यहाँ पर ये पेन है, बैलेंस में है क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। यदि मैं इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करने लगूंगा तो गिरने लगेगी क्योंकि पोटेंशियल का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस करता है, सेल प्रोड्यूस करती है या कौन प्रोड्यूस करता है, बैटरी। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। ये तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस का इंट्रोडक्शन था। यहाँ से समझना है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो इट इज़ ए वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी हम देखें कि इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है,
उसमें चार्ज का फ्लो होता है। माने एक पॉइंट से चार्ज कहाँ जाता है, दूसरे पॉइंट पर जाता है ना। तो जब चार्ज का फ्लो होता है तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। तो क्या अपने आप फ्लो हो जाएगा, है ना। जैसे पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पर उठाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ रहा, वर्क करना पड़ रहा पेन को मूव करने के लिए। इसी तरह से चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया, यदि पेन को देखो, वर्क डन इन मूविंग ए पेन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन यदि मैं इसको पेन ना बोलूं, इसको क्या कह दूं, चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लर्न करो तो क्या हो गया, आपको यहीं पर बोलना है। इसको मान लो ये क्या है, चार्ज, तो क्या बोलोगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, V। तो इसका फार्मूला ये हो गया, V इक्वल टू W/Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है और ये पोटेंशियल का भी फार्मूला है। यहां से भी बोल सकते हो, देखना अब इसको कैसे बोलेंगे, वर्क डन, ठीक है, फिर इसका नाम लेना, क्यू माने क्या होता है, चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बोलो, क्या बोलोगे, वर्क डन, फिर ये इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट को क्या लिखते हैं, V, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या लिखते हैं, V। अब एग्जाम में आ जाए तब फिर कैसे जानोगे कि इस V का मतलब क्या है। मैं लिख दिया V इक्वल टू 1V, लेकिन इस V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इस V का मतलब क्या है, वोल्ट है ना। तो जैसा जहां हो वैसा आपको समझ लेना है। जैसे मैं जल गया, मेरे लिए जल लाओ, तो यहां पर दोनों जल का मतलब क्या है, अलग अलग। एक का मतलब जल है, पानी है, एक का मतलब जलना है। इसी तरह से जैसे आप यहाँ समझे एक का मतलब पानी, एक का मतलब जलना, उसी तरह से यहाँ पर भी V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि इधर लिखा है तो, और इधर लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ लेंगे, वोल्ट। समझ में आ गया, दोनों चीज एक जैसे हैं। अब ये वोल्ट नाम क्यों रखा गया, तो अलेसांद्रे एक वोल्टा साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। ठीक है। अब एक वोल्ट क्या है, तो इसको डिफाइन करने के लिए यही फार्मूला आप लगा दो। जैसे देखो ये क्या है, V का मतलब क्या बताया अभी, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद देखो ये है वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, जूल, अपॉन में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो यहां पर लिख दिया कूलाम। जैसे इसको बोल सकते थे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहीं से हम ये लिख देना है, यहां से चालू करना है। तो देखो, इफ वर्क डन, यहां पर क्या बोलते हैं, इफ वर्क डन इज 1 जूल फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। समझ में आ गया कि यदि हम चार्ज को मूव करते हैं और हमको वर्क कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, है ना, और कितने चार्ज को मूव कर रहे हैं, 1 कूलाम चार्ज को, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो गया। यहाँ से बोल सकते हो, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। सीधा है, यदि हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो हमको वर्क यदि 1 जूल करना पड़े तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है। बोल लोगे, थोड़ा बोलो तो, इफ
work done in moving a 1 coulomb charge from one point to other point is known as potential difference is 1 volt between that point। ठीक है, इस तरह से हमको डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ से अब लिखेंगे कैसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। 1 coulomb चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें समझना है कि पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, W अपॉन Q। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। लेकिन मैं दूसरी यूनिट पूछूं कि क्या होगी, तो देखो वर्क को किससे मेजर करते हैं, जूल से। चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलाम से। तो दूसरी यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलाम। क्या बन गई, जूल पर कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वोल्ट मीटर। और करंट को मेजर करने का क्या था, अमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते थे, तो वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ किस में जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में। कैसा जोड़ा जाता है, पैरेलल में। इतना क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या समझ में आया। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, और किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में सर्किट के साथ। और वोल्ट मीटर का काम है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक, और किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, क्या, ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन वर्क डन इन दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं, V से। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को भी किससे डिनोट करते हैं, V से। दोनों को V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इफ 1 कूलाम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसके नाम से रखा गया है ये, अलेसांद्रे वोल्टा के नाम से इसका नाम रखा गया है। क्लियर हो गया। ठीक है, जो डिवाइस वोल्ट को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है,